नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 6 फरवरी को, और वो आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। भोग, ऐश्वर्य, आकर्षण, लग्जरीज, मोहब्बत, प्यार, इश्क, वासना, लालच भी कह सकते हैं, साधना, तंत्र, लक्ष्मी, कई चीज़ों का कारकत्व शुक्र के पास है। जीवन का जो भौतिक आनंद है बिना शुक्र के नहीं मिल सकता। भले व्यक्ति के पास पैसा बहुत हो, क्या उसको खर्च कर पाता है? कई लोगों के पास दुनिया भर का पैसा होता है, वो खर्च करने की हिम्मत शुक्र देते हैं। आपने भी आसपास कई लोगों को देखा होगा, बैंक में पैसा है, प्रॉपर्टी है, फिर भी रोते रहेंगे पैसा नहीं है, पैसा नहीं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा जो शायद महीने में 50,000 कमाता है और 45,000 खर्च कर देता है और एकदम जीवन को बहुत आनंदमय तरीके से जीता है। तो वो शुक्र है जो जीवन का भौतिक आनंद या अपने जीवन को भोग करने के लिए आए। वो व्यक्ति जितना कमा रहा है उसमें भी खुश रह लेगा, पूरा खर्च करके। वो सोचेगा कल की क्या सोचनी है। और कई लोग होते हैं करोड़ों पढ़े हैं, अपने लिए नहीं पढ़े, वो बच्चों के लिए कम पड़ जाएंगे। तो वो जो आनंद है केवल शुक्र के ही कारण ही मिल सकता है, इसलिए उनका महत्व तो बहुत है। ऑब्वियसली आपके लिए तो वो 11वें घर के स्वामी हैं, लाभ स्थान के, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6ठे घर के स्वामी भी हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं। यहाँ पर जब उनका गोचर हो रहा है तो वो बुध के साथ भी हैं, राहु के साथ भी हैं, तो उनका प्रभाव भी आएगा, और वक्री बृहस्पति की उन पर दृष्टि भी है, तो थोड़ा इसका इम्पैक्ट भी आएगा। तो हम यही विवेचना करेंगे वीडियो को आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए। इसको मैंने कुछ भागों में बांटा है। पहला पॉजिटिव्स, फिर नेगेटिव्स और फिर उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा आपको करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत मेरा है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तीसरे घर में शुक्र आ रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं कहाँ पे आके क्या प्रभाव देंगे। तो ये उत्साह बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ना उत्साह और शुक्र हैं, तो मंगल की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऊर्जा और सब कुछ, लेकिन शुक्र के साथ क्या होता है, सकारात्मकता भी आती है। तो शुक्र का यहाँ पे आना मात्र ही आपके लिए उत्साह और सकारात्मकता लेकर आएगा। शुक्र आपके 6ठे घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं, और तीसरे घर में बैठेंगे। तीनों ही भाव क्या हैं? उपचय भाव हैं। और यहाँ पे 10वें घर के स्वामी बुध भी हैं। तो ये 3, 6, 10, 11 सबका कॉम्बिनेशन हो गया। ये भाव क्या होते हैं? उपचय भाव। तो गति होती है, आपके कई अटके हुए काम इस कालखंड में पूर्ण हो सकते हैं। अगला पॉइंट, शुक्र क्या है? वो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हैं बुध, और बैठे हैं 3 में। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? 3, 7 और 11 काम त्रिकोण। ये इच्छा पूर्ति के भाव भी होता है अगर इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, एक से ज्यादा का, 3, 7 का, 3, 11 का। 11 तो अकेला ही एक भाव है जो अपने आप में इच्छा पूर्ति करवा सकता है। तो ये दिखा रहा है कि आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा यहाँ पर या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। अगला पॉइंट, तीसरा भाव यात्राओं का भी है। तो यहाँ पर क्योंकि शुक्र आए हैं जो 11वें घर के स्वामी हैं, तो आपकी कोई यात्रा अटक रही थी वो पूर्ण हो सकती है। और यहाँ पे क्योंकि राहु भी है तो विदेश की यात्रा करने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि 10वें घर के स्वामी बुध हैं और 7वें घर के स्वामी, तो हो सकता है बिजनेस के संबंध में या करियर के संबंध में जो आपकी यात्राएं अटक रही थी वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकती हैं। अगला पॉइंट, 10वें घर के स्वामी है बुध और 11वें घर के स्वामी है शुक्र। इन दोनों का मिलन ही अपने आप में बताता है कि
आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि यहाँ पर राहु भी हैं तो ये इंडिकेट करता है कि करियर में सडनली आपका पैसा बढ़ सकता है, यानी कि सैलरी इंक्रीज हो सकती है। अगला पॉइंट, तीसरे भाव में शुक्र है और यहाँ पे राहु भी हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कुछ नया ट्राई करने का। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर हिचक आ जाती है, झिझक आ जाती है, ये वो टाइम होता है जो आप सोच के बैठे हैं कुछ ट्राई करना है अलग, तो उसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा टाइम है उसके लिए। अगला पॉइंट, सप्तम भाव के स्वामी कौन है? बुध, वो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर 11वें घर के स्वामी शुक्र भी बैठे हैं, तो ये अपने आप दिखाता है बिजनेस में लाभ मिलेगा, क्योंकि राहु साथ में है तो एक्सपेंशन भी होगा और बदलाव करने के मौके भी मिलेंगे। सप्तमेश जो है राहु केतु एक्सेस में शुक्र के साथ है, तो आपको बदलाव करने के अपने बिजनेस में अवसर प्राप्त होंगे। अगला पॉइंट, सप्तम भाव के स्वामी कौन है? बुध, और वो छठे घर के स्वामी के साथ बैठे यानी कि शुक्र, और ये दोनों ही राहु केतु एक्सेस में है। ये टाइम है अपने डाइवोर्स को सेटल करने का। कई लोग के डाइवोर्स केसेस चल रहे होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा क्योंकि राहु के तो सडनली आपको ना कुछ ऐसा मौका मिल सकता है कि मे बी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाएं, और कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। कई लोग अपने इतने कीमती वर्ष बर्बाद कर देते हैं कि अभी डाइवोर्स होगा डाइवोर्स होगा, उस चक्कर में मेंटली भी हैरास होते हैं, फाइनेंशियली तो होते ही हैं, और लेट्स से कि आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना कम होती रहती है। एज यू एज तो मुश्किल होता रहता है, तो अगर कुछ ऐसा मौका बन रहा है इस टाइम पे कर लीजिएगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध आपके शुक्र के साथ बैठे हैं, ये पॉपुलैरिटी का योग होता है, और यहाँ पे क्योंकि राहु भी है तो सडन पॉपुलैरिटी, अगर आप सोशल मीडिया आदि से जुड़े हैं तो और भी लाभ मिलेगा। वक्री बृहस्पति की दृष्टि है तो आपको अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को समझने का मौका, और शॉर्ट कमिंग्स को समझ कि लेट्स से कि आप कुछ स्किलफुल करते हैं, आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि हाँ मेरे में बहुत कमी है, मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना है। अगला पॉइंट, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये भाव काम त्रिकोण यहाँ पे शुक्र हैं और ये भाव पंचम से 11वां भी है, तो कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पे 11वें भाव के स्वामी है यानी कि शुक्र, 10वें भाव के स्वामी है यानी कि बुध, और 7वें घर के स्वामी है बुध, तो ये करियर से और बिजनेस से संबंधित हो गए, और यहाँ पे शुक्र लाभ दिखाते हैं और राहु के साथ बैठे। सडनली कुछ लोगों के प्रमोशंस हो सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली चांसेस बनते हैं कि अचानक से, बल्कि आपको लग भी नहीं रहा था तो प्रमोशन का योग आपका बन जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं और शुक्र के साथ बैठेंगे, तो अपने आप में कारक और भावेश साथ में आ गए, और राहु भी साथ में है, तो ये राहु तो कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह के लिए, तो ये विवाह का योग भी यहाँ से बन जाता है। 11वां भाव जो है वो पंचम से तीसरा भाव जो है वो पंचम से 11वां भाव है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और एक प्रकार से स्टूडेंट्स को कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, और क्योंकि पंचम भाव जो है वो थॉट प्रोसेस का, तीसरा भाव स्किल्स का है, आपको बहुत कुछ नया सीखने का भी इस कालखंड में मौका मिल जाता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें थी। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहला मिसकम्युनिकेशन। तीसरे घर में इतने सारे ग्रह जिसमें राहु भी हैं, कारक भी हैं कम्युनिकेशन के बुध, और शुक्र जो छठे घर के स्वामी हैं, तो मिसकम्युनिकेशन, कलीग से बहुत प्रॉब्लम होगी, ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगी राहु के कारण, और भाई बहनों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। सप्तमेश है यहाँ पे बुध, तो इमेज पर प्रहार होगा, कुछ लोग आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। 10वें घर के स्वामी बुध है और शुक्र यहाँ पे छठे घर के स्वामी, ये ओवर बर्डन दिखाता है। जीवन में पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। काम त्रिकोण है, यहाँ पे शुक्र भी है राहु भी है, इच्छाओं पर कंट्रोल रहेगा ही नहीं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होंगे, ओवर एनालाइज करेंगे आप चीज़ों को, और जल्दबाजी बहुत करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना है, क्योंकि ये सारे ग्रह नवम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव में केतु हैं, बॉसेस से भी मतभेद होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सेहत की अगर बात करें तो ईएनटी, कफ इन्फेक्शंस, हार्मोनल प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन बहुत रहेगा, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी तंग कर सकती हैं, तो इन सब नेगेटिव चीज़ों पर भी ध्यान देना है।
उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के सामने बैठकर एक घी का दिया, एक तिल के तेल का दिया अर्पण करके ओम कवये नमः, कवि से बनता है ये मंत्र, ओम कवये नमः, शुक्र देवता को कवि भी कहा गया, तो ओम कवये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा और किसी भी मंदिर में आपको शक्कर का दान करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।